में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ भारी आक्रोश है। सेना के शोषण से परेशान लोगों में नाराजगी है। बलूच यजकेती कमेटी ने बड़ा बयान दिया है। चीन पाकिस्तान हमारे संसाधनों का दोहन कर रहे हैं। बलूचों के साथ उपनिवेश जैसा व्यवहार हो रहा है। अत्याचार नहीं सहेंगे, करारा जवाब देंगे। बलूच आवाम अपने ही क्षेत्र में शरणार्थी हो गई है, ये आरोप लगाए जा रहे हैं। इससे पहले भी बलोच के लोगों की नाराजगी कई बार देखी गई है सरकार के प्रति, आर्मी के प्रति। और अब कहा यह जा रहा है कि अपनी जमीन पर हम लोग शरणार्थी बन गए हैं, अब हम सहन नहीं करेंगे। बलूचों ने चीन और पाकिस्तान को दरअसल धमकी दी है। बलूचिस्तान में संघर्ष चल रहा है, बहुत ज्यादा नाराजगी खुलकर बलूच में आवाम की सरकार के प्रति, साथ ही साथ आर्मी के प्रति देखने को मिल रही है। और बलूच के लोगों की ओर से कहा जा रहा है कि अब हम सहन नहीं करेंगे, मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। आरोप लगाया जा रहा है कि चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम पर बलूचिस्तान के लोगों का शोषण हो रहा है। बलूच यकजहती कमेटी की ओर से आरोप लगाए गए हैं। कमेटी ने पाकिस्तान और चीन को चेतावनी दी है। कहा गया है कि अब शोषण को सहन नहीं किया जाएगा। मेरे साथ इस पर चर्चा के लिए जुड़ गए हैं कर्नल रिटायर्ड जेएस सोढ़ी सर, विदेश मामलों के जानकार, साथ ही साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ सर जुड़ गए हैं। सोढ़ी सर, आपसे कर लेती हूँ शुरुआत। ऐसा नहीं है कि पहली बार नाराजगी देखने को मिली हो बलूचिस्तान में रह रहे लोगों की। इससे पहले भी कई बार बलूचों की ओर से आरोप लगाए गए हैं, लेकिन अब चीन के प्रति भी नाराजगी, चूंकि एक बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है चीन का वहां पर, और कहा यह जा रहा है कि चीन के इस प्रोजेक्ट की वजह से लोगों की जाने जा रही हैं, हत्या हो रही है, शोषण किया जा रहा है। जय हिंद जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान एक नए राष्ट्र के रूप में उभरा, तब बलूचिस्तान एक आजाद देश था और वो पाकिस्तान में विलय नहीं हुआ। उसने एक इंडिपेंडेंट नेशन बनना पसंद किया, लेकिन उसके ऊपर इतना दबाव डाला गया कि अगले साल 25 मार्च 1948 को उसको पाकिस्तान में विलय होना पड़ा अपनी इच्छाओं के खिलाफ। और ये जो उनके ऊपर जोर जबरदस्ती की गई, ये आज तक उनके लोगों में ज़हन है, वो अब भी अपने आप को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मानते हैं। और इसलिए हम देख रहे हैं कि जब से सीपैक प्रोजेक्ट खास करके शुरू हुआ है 2015 से, शी जिनपिंग के राष्ट्रपति के बनने के 2 साल के बाद, तब से लेके आज तक बलोचियों में पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। क्योंकि पहले पाकिस्तान ही उन्हें निचोड़ रहा था, अब चीन भी पाकिस्तान के साथ मिलके उनको पूरी तरह से निचोड़ रहा है। पिछले साल दिसंबर में बलोचों ने द लॉन्ग मार्च का ऐलान किया और उन्होंने कहा कि हम इस्लामाबाद में जाके पाकिस्तानी सरकार के दफ्तरों को घेरेंगे, लेकिन पाकिस्तानी सेना ने उनको इस्लामाबाद तक पहुंचने नहीं दिया और रास्ते में ही 50-60 बलोचियों को मार गिराया। तो आने वाले वक्त में जो बलोचियों का गुस्सा है, जो आक्रोश है, वो बढ़ता रहेगा और इसकी पूरी गलती सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानियों की है। बिल्कुल, देखिए आरोप भी यही लगाए जा रहे हैं बलूचियों की ओर से कि वहां पर आर्मी की ओर से परेशान किया जा रहा है। और अभी नहीं, जैसा कि सोढ़ी सर ने भी बताया, सीपीसी प्रोजेक्ट जब से शुरू हुआ है तब से आरोप लगाए जा रहे हैं। नाराजगी बहुत ज्यादा बलूचियों की ओर से जाहिर की जा रही है। यूके देवनाथ सर, क्या कहा जाए कि बलूचिस्तान में पीओके की तरह, जिस तरह से पीओके में आवाम में जबरदस्त गुस्सा और आक्रोश है, मोर्चा पूरी तरह से खोल दिया है, अब सड़कों पर उतरकर खुले तौर पर विरोध किया जाता है। बलूचिस्तान में भी अब वही हालात हैं, खुलकर सामने आने लगे हैं बलूच और खुलकर अब अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। बलूचिस्तान प्रांत ने अपने को कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं माना। सबसे बड़ी बात है कि बलूचिस्तान के लोगों ने बहुत कोशिश की कि वह पाकिस्तान के पंजाबी डोमिनेटेड, सुन्नी डोमिनेटेड जो एक इस्लामाबाद रावलपिंडी एक्सिस है, उसके अधीनस्थ ना रहे। लेकिन पंजाब में जो मार्शल रेसेस रहे हैं, उन्होंने हमेशा बलूचिस्तान के लोगों को अपना सूबा समझा, अपना गुलाम समझा और आज़ादी के समय से आज तक लगातार हथियार के बल पर, डंडे के बल पर उन पर राज करने की कोशिश की। बलूचिस्तान के लोग जो हैं वो काफी दूर दराज के इलाके में रहते हैं और आजाद ख्याल से रहे हैं। सदियों से, हजारों साल से उन्होंने कभी भी इस चीज को माना नहीं है कि बाहर के लोग आके उनके ऊपर राज करें।
पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन से शुरुआती दिनों में ही गड़बड़ी हो गई। गलती यह हो गई कि पाकिस्तान ने सोचा कि शायद अब बलूचिस्तान को जबरदस्ती हमने शामिल कर लिया है तो शायद वो चुपचाप बैठे रहेंगे। ऐसा हुआ नहीं है। बलूचिस्तान और ईरान का जो सिस्तान प्रांत है, वहां के जो ये बलूच लोग होते हैं बहुत ही ईमानदार होते हैं, मेहनती होते हैं, लेकिन उनमें अपने ट्राइब के प्रति, अपने कुनबे के प्रति एक बहुत ही एक सम्मान का भाव होता है। वो अगर बाहर से कोई आके उनके आंतरिक मामलों में दखल दे तो वो उसको बर्दाश्त नहीं करते। इस चीज को अंग्रेजों ने भी देखा था और अब इस चीज को पाकिस्तान की जो रूलिंग एलीट है वो भी देख रहे हैं। पाकिस्तान ने गलती कर दी। उनको क्या करना चाहिए था शुरुआती दिनों से कि बलूचिस्तान के लोगों को ज्यादा से ज्यादा छूट देनी थी। ऐसा ना करके उन्होंने बलूचिस्तान के लोगों से उनकी जो आजादी का ख्याल था उसको छीनने की कोशिश की। इसी का जवाब आज पाकिस्तान झेल रहा है। हाँ, जब से सीपैक चालू हुआ है तब से डेफिनेटली बलूच लोगों की जमीन ली जा रही है। वो जिस गांव में रहते थे वहां से उनको उजाड़ कर और कहीं भेजा जा रहा है। जो चबार जो ग्वादर पोर्ट बना, ग्वादर पोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हजारों एकड़ की जमीन बलूच लोगों से जबरदस्ती ले ली और उनको मार्केट रेट से करीबन 1/10 रेट पर ही कंपनसेशन यानी मुआवजा दिया गया। तो बलूच लोग बहुत ही नाराज हैं और पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन को समझ नहीं आ रहा है कि उनको कैसे कंट्रोल करें। जी, आप गलती का चूंकि जिक्र कर रहे हैं यूके देवनाथ सर, लेकिन गलती जो पाकिस्तान की ओर से पहले हुई, अगर पाकिस्तान चाहता तो उस गलती को सुधार सकता था। उसने और ज्यादा चीजों को खराब कर दिया चूंकि बलूचियों के लिए, और अब फिर से गलती ही हो रही है अभी भी। यूके देवनाथ सर, आप ही से मैं ये सवाल कर रही हूँ चूंकि आपने जिक्र किया गलती का। गलती तो अभी भी कर रहा है पाकिस्तान। जी हाँ, पाकिस्तान लगातार गलती कर ना सिर्फ बलूचिस्तान, अगर आप देखें तो खैबर पख्तूनख्वा का एरिया जो है वहां पर वजीरिस्तान, पीओके, गिलगित, हुंजा, इन सब जगह पर पाकिस्तान जो है वो जबरदस्ती डंडे के जोर पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। भारत को देखिए, आजादी के बाद से हमने क्या किया। हमने जितने दूर दराज के क्षेत्र हैं, जैसे पहाड़ के लोग हैं, उत्तराखंड देख, हिमाचल देख लीजिए, नागालैंड है, मणिपुर है, हमने उन सबको आम भारतीय के तुलना में थोड़ा ज्यादा आजादी दी। आज भी आप नागालैंड चले जाइए, मणिपुर चले जाइए, भारत सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट उनका सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन को एनकरेज करती है। अरुणाचल प्रदेश में आप चले जाइए, सब ट्राइबल्स को हमारी संविधान के अलग अलग प्रावधानों के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश में सब ट्राइबल्स को और दूर दूर के जो सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड एरिया हैं उनको हमने ज्यादा आजादी दी हुई है, ज्यादा पावर्स दी हैं, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन। कई बार तो ऐसा लगता है कि वो ऑटोनोमस गांव हैं। ये हमने इसलिए किया है क्योंकि वो हमारे भारत के ही हिस्से हैं, लेकिन आजाद ख्याल के हैं, ट्राइबल्स हैं, उनकी अपनी एक ट्राइबल एनवायरनमेंट होता है, उसको हमने एनकरेज किया हुआ है। हमने मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल, मेघालय, यहाँ के लोगों को ये भरोसा दिया है कि भारत के लोग, वो जैसे दूर दराज के लोग होते हैं, वो भारत को दिल्ली समझते हैं कि दिल्ली जो है उनके साथ है, दिल्ली उनको हमेशा आजादी से रहने का ख्याल देगा, दिल्ली उनको हर तरह की रिसोर्सेज देगा। इस तरह की जो सोच है वो पाकिस्तान में हुई नहीं है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में जो एक ब्यूरोक्रेट मिलिट्री नेक्सस है, इन्होंने दूर दराज के लोगों को कभी आजादी देने की नहीं सोची। उनको थोड़ा ज्यादा रिसोर्सेज दे दें ऐसा नहीं सोचा, वरन उनको जबरदस्ती अपने बिल्कुल। और ऐसा नहीं है यूके देवनाथ सर और सोडी सर की पहली बार ऐसा हो रहा हो। अलग अलग देशों के साथ मिलकर अपने ही लोगों पर जुल्म इसी तरह से ढाता पाकिस्तान रहा है। यही वजह है कि बहुत ज्यादा बलूचिस्तान में नाराजगी अब लोगों के मन में हो चुकी है और अब कह रहे हैं कि अब सहा नहीं जाएगा, अब मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आप दोनों मेरे साथ बने रहिएगा। खैबर पख्तूनख्वा में बताया जा रहा है कि अज़्म इस्तेकाम का विरोध हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में अल्टीमेटम दिया गया है, कबायलियों का अल्टीमेटम। पाकिस्तानी फौज के खिलाफ खड़े हुए कबायली नेता मदरसों और घरों पर रेड डाली तो अंजाम बुरा होगा। फौज अज़्म इस्तेकाम के जरिए परेशान कर रही है, तालिबानी आतंकियों को खत्म करे पाकिस्तान सरकार। अज़्म इस्तेकाम को लेकर लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है।
कबायलियों का अल्टीमेटम, पाकिस्तानी फौज के खिलाफ कबायली नेता खड़े हो गए हैं। मदरसों और घरों पर रेड डाली तो अंजाम बुरा होगा, अंजाम भुगतना होगा। ये अल्टीमेटम दिया गया है पाकिस्तान में सरकार को। सोढी सर, अज़्म इस्तेकाम चलाया जा रहा है जिसको लेकर हालांकि सरकार खुद ही श्योर नहीं है, कभी कहती है कि ऐसा कोई ऑपरेशन है, कभी इनकार कर दिया जाता है, लेकिन लोगों में इसके प्रति नाराजगी बहुत ज्यादा है। अलग अलग मोर्चों पर पाकिस्तान में सरकार को नाराजगी अपनी ही आवाम की झेलनी पड़ रही है। कितनी मुसीबत इससे वहां पर सरकार की, सोढी सर? जी अंजलि जी, ये पहला ऑपरेशन पाकिस्तान अपने लोगों पे नहीं कर रही है। दो पहले भी ऑपरेशन कर चुकी है। पहला था ऑपरेशन राय हक, जो कि 2007 से 2013 तक चला, और फिर ऑपरेशन ज़र्ब अज़्म जो 2016 में चला। और ये दोनों ऑपरेशंस पहले भी जो चले और अब ये जो तीसरा ऑपरेशन चल रहा है, इसमें पहले भी पाकिस्तान को सफलता नहीं मिली है, अब भी नहीं मिलेगी। क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान अपने लोगों पे अत्याचार कर रहा है, अपनी सैनिक शक्ति अपने लोगों पे इस्तेमाल कर रहा है, उससे उनके लोगों में आक्रोश और गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। अब अगर हम देखें, कुछ समय पहले 31 दिसंबर 2022 को तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने पूरे खैबर पख्तूनख्वा में अपनी पैरेलल गवर्नमेंट का ऐलान कर दिया था। यानी कि वहां पे वही होता है जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान चाहता है। पाकिस्तान अगर आज सफर कर रहा है तो उसके दो कारण हैं जिसके लिए वो खुद जिम्मेदार है, उसकी गलत नीयत और गलत नीतियां। जो पाकिस्तान ने भारत के लिए गलत चीजें सोची, वो आज उसी के ऊपर भारी पड़ रही हैं। जो उसने आतंकवाद पाले भारत पे हमला करने के लिए, आज वही आतंकवादी पाकिस्तान को अंदर से खोखला कर रहे हैं। पाकिस्तान जितनी सैनिक शक्ति अपने लोगों पे लगाएगा, उसे याद रखना चाहिए कि वो अपनी आवाम का दिल नहीं जीत पाएगा। अगर पाकिस्तान अपनी आवाम का दिल जीतना चाहता है तो उसे अपनी आवाम से बातचीत करनी होगी। बिल्कुल सर, जैसा आपने कहा, नियत और नीति दोनों में ही कमी है, दोनों में ही खराबी है, जिस वजह से चीजें वहां पर ठीक नहीं हो पा रही है। टीटीपी से लड़ना चाहिए पाकिस्तान को, लेकिन अपनी ही लोगों पर जुल्म ढा रहा है पाकिस्तान। सर, समय की चूंकि कमी है, फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस पर मेरे साथ जुड़ने के लिए। जिन्ना के सपनों का देश पाकिस्तान इन दिनों एक रोटी को मोहताज है, ना रोजगार है ना विकास है। सवाल ये कि जनता का बेड़ा पार कैसे होगा। यही वजह है कि इन दिनों खाने तक के लाले पड़े हुए हैं पाकिस्तान में। रिपोर्ट देखिए इस पर एक। पाकिस्तान के दोस्त तालिबान ने दिया तगड़ा झटका। सीमा मूल्यांकन में पीओके को नहीं माना पाकिस्तान का हिस्सा। पीओके पर तालिबान का पाकिस्तान को करारा तमाचा। तालिबान ने माना पीओके हिंदुस्तान का हिस्सा। क्या पाकिस्तान के हाथ से फिसल रहा है पीओके? पीओके पर जो स्टैंड हिंदुस्तान का है, वही स्टैंड अब तालिबान का है। यही वजह है कि पाकिस्तान घिरता जा रहा है। पीओके हमारा था, पीओके हमारा है, पीओके हमारा रहेगा। अफगान तालिबान ने पाकिस्तान को बहुत जोर का झटका दिया। तालिबान पीओके पर पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं मानता। अफगानिस्तान जिस तालिबान की सरकार बनते ही पाकिस्तान में खुशी मनाई गई थी, वही तालिबान अब पाकिस्तान को आंख दिखाने लगा है। पाकिस्तान पीओके पर अपना हक जताता था और पूरे कश्मीर को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर राग अलापता है, लेकिन उसी के पड़ोसी देश अफगानिस्तान पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं मानता। दरअसल अफगानिस्तान ने 3 दशक बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को निर्धारित किया है। अब सीमा मूल्यांकन को लेकर सरकार के बयान से साफ है कि वो आधिकारिक तौर पर पीओके को पाकिस्तान का नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर का हिस्सा मानता है। 3 दशक बाद सीमाओं का निर्धारण किया। ताजिकिस्तान, पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर की सीमा तय की। अफगानिस्तान ने पीओके को भारत का हिस्सा माना। मतलब यह है कि पीओके को लेकर जो स्टैंड भारत का रहा है, वही स्टैंड अफगानिस्तान का भी है। अफगानिस्तान से आई इस खबर से शहबाज शरीफ सरकार की नींद उड़ गई है, क्योंकि एक के बाद एक पाकिस्तान कश्मीर पर अकेला पड़ता जा रहा है। पहले से ही पीओके खैबर पख्तूनख्वा
और गिलगित बाल्टिस्तान के इलाके में जबरदस्त विरोध झेल रहे पाकिस्तान को अफगानिस्तान ने जबरदस्त झटका दिया है। माना जा रहा है कि मजहब और दहशत के पहिए पर मुल्क की रेलगाड़ी दौड़ाने वाला पाकिस्तान का जल्द तीसरा टुकड़ा होने वाला है। ड्रैगन के कर्जे के दलदल में बुरी तरह फंस चुका पाकिस्तान अब चौतरफा घिर गया है। जिन्ना के सपनों के पाकिस्तान को सबसे ताजा जख्म मिल रहा है। उसके एक और पड़ोसी अफगानिस्तान ने पीओके पर पाकिस्तान के दावे को मानने से साफ तौर से इनकार कर दिया है। अफगानिस्तान के इस ऐलान के बाद से पाकिस्तान आर्मी हेडक्वार्टर और आईएसआई कैंप में खलबली मची हुई है। पीओके पर 3 फ्रंट से पहले ही घिर चुकी शहबाज एंड कंपनी अब इस नए ऐलान के बाद पूरी तरह से बैकफुट पर है। अब यहाँ समझना बेहद जरूरी है कि कैसे जिन्ना लैंड पीओके के चक्रव्यूह में खुद ही बुरी तरह फंस गया है। पहला फ्रंट, पीओके पर पाकिस्तान के दावे से अफगानिस्तान का इनकार। दूसरा फ्रंट, पीओके में लंबे समय से पाकिस्तान के खिलाफ जारी स्थानीय लोगों का विरोध प्रदर्शन। तीसरा फ्रंट, पीओके में पाकिस्तान सेना के खिलाफ एक्टिव और मजबूत होता टीटीपी, जिसकी तस्दीक वहां हाल ही में हुए आतंकी हमलों से हुई है। चौथा फ्रंट, पीओके को लेकर भारत का स्टैंड और दुनिया के ताकतवर देशों का साथ। दरअसल पीओके में पाकिस्तानी आर्मी और पुलिस वहां के लोगों पर बर्बरता करती है। हाल ही में पाकिस्तान सेना की फायरिंग और बन्नू इलाके में कई नागरिक मारे गए थे, जिससे पूरे पीओके में पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश है और पीओके की आवाम आजादी की मांग कर रही है। पीओके की आवाम की आवाज को दबाने के लिए सेना मजलूम की जान भी ले रही है। यही वजह है कि लोग भारत में शामिल होने के लिए तैयार हैं। ऊपर से पड़ोसी देशों का रवैया पाकिस्तान के लिए चिंताजनक है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।